दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा इसे हल कीजिए। 5x² dy/dx बराबर x² ऋण 2y² धन xy। तो हम इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा हमें इसे हल भी करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है x² dy/dx बराबर x² ऋण 2y² धन x गुणा y। तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से dy/dx बराबर, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये इन सभी के हर में आ जाएगा। तो जब ये इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x², फिर इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण, फिर ये इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2y² बटे x², और हम y² बटे x² को लिख सकते हैं 2, फिर यहाँ पर y बटे यहाँ पर x पूरे का वर्ग धन ये इसके हर में आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x², फिर इससे ये कट जाएगा तो बचेगा y बटे x। तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे x। तो अब हम दर्शाएंगे कि यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है। तो उसके लिए हम x के जगह में लेमडा x और y के जगह में लेमडा y रखेंगे। फिर हम इसे हल करते इसमें से लेमडा को अलग कर लेंगे, और अगर हम आखिर में वापस यही मिल जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है। तो उसके पहले हम इसे फलन मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना f(x) बराबर 1 ऋण 2y बटे x पूरे का वर्ग धन y बटे x। तो अब हम x के जगह में लेमडा x और y के जगह में लेमडा y रखेंगे। तो यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर लेमडा x, फिर यहाँ पर पूरे का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर लेमडा x, फिर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर यहाँ पर बचा है 1 ऋण 2y बटे x पूरे का वर्ग धन y बटे x। और यहाँ पर हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम एक का इसके अंदर गुणा करेंगे तो हमें वापस यही मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा f लेमडा x लेमडा बराबर, हम यहाँ पर एक को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0, और यहाँ पर हमें वापस ये मिल गया, इसीलिए हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा f, फिर यहाँ पर x कॉमा y। तो यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 f(x, y) मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है, और यहाँ पर लेमडा की घात 0 इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो उसके लिए हम y के जगह में v गुणा x रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर v गुणा x। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो पहले y का करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे, जो होता है u का डैश v धन u v का डैश, और यहाँ पर यह u और x है v। तो पहले इसका अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई यहाँ पर dx, फिर यहाँ से गुणा में आ जाएगा x धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v, फिर हम x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर v का 1 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1, ये है हमारा समीकरण 2, और यह है हमारा समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर dy/dx बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx गुणा x धन v बराबर, हम y के जगह में v गुणा x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर v गुणा x बटे यहाँ पर x पूरे का वर्ग धन यहाँ पर v गुणा x बटे यहाँ पर x, फिर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। फिर हम v को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा dv/dx गुणा x बराबर, यहाँ पर बचा है 1 ऋण 2v का वर्ग धन v। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 ऋण यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर v का वर्ग धन यहाँ पर v, फिर यहाँ पर v इस तरफ आया है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर इससे ये कट जाएगा। तो हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे, और ये जब इस तरफ आएगा तो ये इसके हर में आ जाएगा, और हम इसे करनी 2v पूरे का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा डी बटे 1 ऋण करनी 2v पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर dx बटे x। तो यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसका समाकलन करेंगे, और यहाँ पर ये 1 बटे a का वर्ग ऋण x वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें वही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे a वर्ग ऋण x वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1 बटे 2 लॉग मॉडुलस a धन x बटे a ऋण x धन c, और यहाँ पर a की जगह में है 1 और x की जगह में करनी 2v। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, यहाँ पर a का मान है 1, फिर 2 का 1 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस, फिर यहाँ पर 1 धन यहाँ पर करनी 2v बटे यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर करनी 2v बराबर, यहाँ पर x की जगह में करनी 2v, फिर हम इसका बटे में अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा
करनी दो, फिर हम करनी दो को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी दो, फिर इसका समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन c, फिर यहाँ से 1/2 करनी दो log, हम यहाँ पर v का मान रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y बटे x, फिर करनी दो का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 धन यहाँ पर करनी दो, फिर यहाँ पर y बटे x बटे, फिर यहाँ पर 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा करनी दो y बटे x बराबर log मॉडुलस x धन c। फिर यहाँ पर 1/2 करनी दो log, हम x का 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन यहाँ पर करनी दो y बटे x बटे, यहाँ पर आ जाएगा x ऋण यहाँ पर करनी दो y बटे में आ जाएगा x, फिर x से x कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x धन करनी दो y बटे x ऋण करनी दो y। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन यहाँ पर करनी दो, फिर यहाँ पर y बटे यहाँ पर x ऋण यहाँ पर करनी दो, फिर यहाँ पर y, फिर यहाँ पर बराबर आ जाएगा log मॉडुलस x धन c। तो यहाँ पर हमारा हल है 1/2 करनी दो log मॉडुलस x धन करनी दो y बटे x ऋण करनी दो y बराबर log मॉडुलस x धन c। 6x dy ऋण y dx बराबर करनी x वर्ग धन y वर्ग dx। तो हम इसमें दर्शाना कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा हम इसे हल भी करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x dy ऋण y dx बराबर करनी x वर्ग धन y वर्ग यहाँ पर dx, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ से x dy बराबर यहाँ पर करनी x वर्ग धन y वर्ग dx धन y dx, फिर यहाँ से x dy बराबर हम इसमें से dx कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी x वर्ग धन y वर्ग धन y, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर हम dx को इस तरफ और x को इस तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx बराबर यहाँ पर करनी x वर्ग धन y वर्ग धन y बटे x। तो यहाँ पर हमें dy/dx बराबर मिल गया। तो अब हम दर्शाएंगे कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। तो उसके लिए हम x की जगह में लेमडा x और y की जगह में लेमडा y रखेंगे। फिर हल करते हुए हम इसमें से लेमडा को अलग कर लेंगे और अगर हमें आखिर में वापस यही मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अब दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। तो उससे पहले हम इसे फलन मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना f(x, y) बराबर करनी x वर्ग धन y वर्ग धन y बटे x, फिर यहाँ पर हम x की जगह हम लेमडा x और y की जगह हम लेमडा y रखेंगे। तो यहाँ पर करनी हम इसमें लेमडा x और इसमें लेमडा y रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा का वर्ग, फिर यहाँ पर x का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा लेमडा का वर्ग, फिर यहाँ पर y का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x, फिर यहाँ पर f लेमडा x लेमडा y, हम इसमें से लेमडा का वर्ग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा का वर्ग, फिर यहाँ पर x का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा y का वर्ग, फिर यहाँ पर एक करनी से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा, फिर यहाँ पर करनी x का वर्ग धन y का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x। तो यहाँ से f लेमडा x लेमडा बराबर हम इसमें से लेमडा कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा करनी x और धन y बटे लेमडा x, फिर इससे ये कट जाएगा तो बचेगा 1। तो यहाँ से f लेमडा x लेमडा बराबर हम यहाँ पर 1 को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0, और यहाँ पर हमें वापस यही मिल गया तो हम इसके जगह में इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा f, फिर यहाँ पर x कॉमा यहाँ पर आ जाएगा y। तो यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 f x y आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। और यहाँ पर लेमडा घात 0 इसका मतलब है कि यहाँ पर ये 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब हम इसे हल करेंगे। तो उसके लिए हम y की जगह में v गुणा x रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर v गुणा x। तो अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है u का डैश v धन u v का डैश, और यहाँ पर ये है u और x की जगह में है v। तो पहले इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई यहाँ पर आ जाएगा dx, फिर गुणा x धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा, फिर x का अवकलन वो हो जाएगा 1, फिर v का 1 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2 और यह है हमारा समीकरण 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर dy/dx बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx गुणा x धन v बराबर, फिर यहाँ पर हम y के जगह में v गुणा x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन यहाँ पर v का वर्ग, फिर यहाँ पर x का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x बटे यहाँ पर आ जाएगा x। तो यहाँ से dy/dx गुणा x धन v बराबर हम इसमें से x का वर्ग कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, फिर यहाँ पर 1 धन v का वर्ग, और यहाँ पर x का वर्ग है इसलिए ये करनी के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर करनी
एक धन यहाँ पर v का वर्ग धन यहाँ पर v गुणा x, फिर बटे में आ जाएगा x, फिर d/dx गुणा x धन v बराबर हम अंश से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर करनी एक धन यहाँ पर v का वर्ग धन v बटे x, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर हम v को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से d/dx गुणा x बराबर यहाँ पर बचा है करनी एक धन v का वर्ग धन v, फिर यहाँ पर v इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा d बटे करनी एक धन v का वर्ग बराबर यहाँ पर dx बटे x, तो यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर दिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर हम इनका समाकलन करेंगे तो पहले इसका करेंगे और यहाँ पर ये एक बटे करनी एक का वर्ग धन एक्स के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम एक बटे करनी एक वर्ग धन एक्स का समाकलन करते हैं तो होता है लॉग मॉडुलस एक्स धन, यहाँ पर जो रहता है हम उसे यहाँ पर लिखते हैं धन सी, तो यहाँ पर एक की जगह में एक और एक्स की जगह में है वी, यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस वी धन, हम इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी एक धन वी का वर्ग बराबर इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग एक्स धन, यहाँ पर सब कुछ लॉग में है इसीलिए हम सी को भी लॉग में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग सी, फिर यहाँ पर लॉग मॉडुलस हम यहाँ पर वी कमा रखेंगे तो यहाँ पर वाई बराबर है वी गुणा एक्स, तो अगर हम एक्स को इस तरफ ले जाएंगे तो हमें वी बराबर मिल जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वाई बटे यहाँ पर एक्स धन करनी यहाँ पर एक धन यहाँ पर वाई का वर्ग बटे यहाँ पर एक्स का वर्ग बराबर लॉग एक्स धन लॉग सी, तो यहाँ पर लॉग मॉडुलस वाई बटे एक्स धन हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग बटे में भी आ जाएगा एक्स का वर्ग और यहाँ पर एक्स का वर्ग इसलिए यह करनी से बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर करनी यहाँ पर आ जाएगा एक्स का वर्ग धन यहाँ पर वाई का वर्ग बटे यहाँ पर एक्स बराबर यहाँ पर लॉग एक्स प्लस लॉग सी, यहाँ पर इन दोनों का समान है तो हम इसे जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस वाई धन करनी एक्स का वर्ग धन वाई का वर्ग बटे एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस लॉग सी, फिर यहाँ पर हम इसमें लॉग एम अपान एन का सूत्र लगाएंगे जो होता है लॉग एम माइनस यहाँ पर आ जाएगा लॉग एन और यहाँ पर यह एम और यह एन, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस वाई धन करनी एक्स और धन वाई का वर्ग ऋण लॉग मॉडुलस एक्स बराबर यहाँ पर ये मॉड में है इसलिए बराबर में आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स धन लॉग मॉडुलस सी, तो यहाँ पर इसमें हमने मॉड लिखा इसलिए हम इनमें भी मॉड लगाएंगे तो यहाँ पर इन सभी में आ जाएगा मॉड, तो फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस वाई धन करनी एक्स और धन वाई का वर्ग बराबर यहाँ पर जब भी इस तरफ जाएगा तो इसमें ये जुड़ जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा दो, यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस एक्स धन यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस सी, फिर यहाँ पर लॉग मॉडुलस वाई धन करनी एक्स और धन वाई का वर्ग बराबर लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर दो इस तरफ चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वर्ग, फिर हम इसमें लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र लगाएंगे जो होता है लॉग एम गुणा एन और यहाँ पर यह है एम और यह है एन, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस यहाँ पर सी गुणा में आ जाएगा एक्स का वर्ग, फिर हम लॉग के बेस में ई लेंगे जिससे लॉग हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा वाई धन करनी एक्स और धन वाई का बराबर धन ऋण सी गुणा एक्स का वर्ग, क्योंकि जब हम मॉड को हटाएंगे तो यहाँ पर धन ऋण का चिन्ह लगेगा, फिर यहाँ पर वाई धन करनी एक्स और धन वाई का वर्ग बराबर यहाँ पर सी भी कॉन्स्टेंट है और धन ऋण सी भी एक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर हम इसे कोई और कॉन्स्टेंट मान लेते हैं तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि धन ऋण सी बराबर कैपिटल सी है तो हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल सी गुणा एक्स का वर्ग, तो यहाँ पर हमारा हल है वाई धन करनी एक्स और धन वाई का बराबर कैपिटल सी गुणा एक्स का वर्ग 7x कॉस वाई बटे एक्स धन वाई साइन वाई बटे एक्स वाई डी एक्स बराबर वाई साइन वाई बटे एक्स ऋण एक्स कॉस वाई बटे एक्स एक्स डी वाई, तो हमें जो दर्शाने का दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है तथा हमें इसे हल भी करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है एक्स कॉस वाई बटे एक्स धन वाई साइन वाई बटे एक्स वाई डी एक्स बराबर वाई साइन वाई बटे एक्स ऋण एक्स कॉस वाई बटे एक्स डी वाई, तो हम पर वाई बटे एक्स है इसीलिए हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स याद करेंगे, तो इसके लिए हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और डी एक्स को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स कॉस वाई बटे एक्स धन वाई साइन वाई बटे एक्स वाई साइन वाई बटे एक्स ऋण एक्स कॉस वाई बटे एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स, तो हम दर्शाएंगे अब दिया अवकल समीकरण समघाती है तो उसके लिए हम एक्स की जगह में लेमडा एक्स और वाई की जगह में लेमडा वाई रखेंगे, फिर इस लेमडा को अलग कर लेंगे और हमें आखिर में वापस यही मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि हमें दिया अवकल समीकरण समघाती है। तो उससे पहले हम इसे फलन मानेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना एफ एक्स वाई बराबर एक्स कॉस वाई बटे एक्स धन वाई साइन वाई बटे एक्स वाई साइन वाई बटे एक्स ऋण एक्स कॉस वाई बटे एक्स यहाँ पर एक्स, फिर हम एक्स की जगह हम लेमडा एक्स और वाई की जगह हम लेमडा वाई रखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा लेमडा एक्स कॉस लेमडा बटे लेमडा एक्स धन लेमडा वाई साइन लेमडा बटे लेमडा एक्स यहाँ पर लेमडा वाई,
फिर बटे में लेमडा वाई साइन लेमडा बटे लेमडा एक्स ऋण लेमडा एक्स कॉस लेमडा वाई बटे लेमडा एक्स, यहाँ पर लेमडा एक्स, फिर इससे ये और यहाँ पर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर हम अंश और हर से लेमडा कॉमा लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा बटे लेमडा। फिर यहाँ पर एक्स कॉस वाई बटे एक्स धन वाई साइन वाई बटे एक्स, यहाँ पर वाई बटे वाई साइन वाई बटे एक्स ऋण एक्स कॉस वाई बटे एक्स, यहाँ पर एक्स, फिर इससे ये कट जाएगा तो बचेगा एक। तो यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर हम यहाँ पर एक को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0। फिर यहाँ पर ये इसके बराबर है तो हम इसके जगह में एफ एक्स वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एफ, फिर यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पर एफ लेमडा एक्स लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 एफ एक्स वाई मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है, और यहाँ पर लेमडा की घात 0 इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो यहाँ पर हम अब इसे हल करेंगे तो उसके लिए y के जगह हम v गुणा x रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर v गुणा x, तो अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो पहले इसका करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है u का डैश v धन u v का डैश, और यहाँ पर ये है u और x की जगह में है v। तो पहले इसका अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई यहाँ पर dx, फिर गुणा में x धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा, फिर x का अवकलन वो हो जाएगा 1, फिर v का 1 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो हम इनके मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1 और ये है हमारा समीकरण 2 और ये है हमारा समीकरण 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 और 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन वी बराबर हम y के जगह में v गुणा x रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x, फिर यहाँ पर v गुणा x, फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा v, तो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos v प्लस v गुणा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा sin v, फिर यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x बटे हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन v ऋण यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos v, फिर यहाँ से गुणा में x, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ से डी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन v बराबर हम अंश और हर से x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे x, तो यहाँ पर आ जाएगा cos v धन v साइन v, यहाँ पर v बटे v साइन v ऋण cos v, फिर इससे ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर डी बाई डी एक्स गुणा एक्स धन v बराबर हम v का इसके अंदर गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर v, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos v धन यहाँ पर आ जाएगा v का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन v बटे यहाँ पर आ जाएगा v, फिर यहाँ पर साइन v ऋण यहाँ पर आ जाएगा cos v, फिर हम v को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से डी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा v cos v धन v का वर्ग साइन v बटे v साइन v ऋण cos v, फिर यहाँ पर v इस तरफ आया है तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v बटे में 1। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा v cos v धन v का वर्ग साइन v, फिर इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण यहाँ पर v का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन v धन यहाँ पर आ जाएगा v, फिर यहाँ पर cos v बटे इसका इसमें गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा v साइन v ऋण cos v, फिर इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स गुणा एक्स बराबर हम इसमें इसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2v, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos v बटे यहाँ पर आ जाएगा v, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन v ऋण यहाँ पर आ जाएगा cos v, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरफ लाएंगे, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा v साइन v ऋण cos v बटे 2v cos v डी वी बराबर यहाँ पर dx बटे x। तो यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसीलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। फिर यहाँ पर हम इसका आसानी से समाकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं, इसलिए हम इसे इन दोनों के घर में अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम इसे इसके घर में लिखेंगे और यहाँ पर 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 समाकलन v साइन v बटे v cos v डी वी, फिर इसे इसके घर में और यहाँ पर भी 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 समाकलन cos v बटे v cos v, यहाँ पर d बराबर समाकलन dx बटे x, फिर इससे ये और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 समाकलन हम साइन v बटे cos v को लिख सकते हैं tan v, फिर यहाँ पर आ जाएगा dv ऋण
यहाँ पर 1/2 समाकलन, यहाँ पर सिर्फ बचा है v, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/, यहाँ पर v, फिर यहाँ पर dv बराबर समाकलन dx/x, फिर यहाँ पर 1/2 हम इसका समाकलन करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा सेक v ऋण 1/2 इसका समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस v बराबर इसका समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x धन c, फिर यहाँ पर 1/2 log हम यहाँ पर v का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर है v गुणा x, तो अगर हम x को इस तरफ ले जाएंगे तो हमें v बराबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मॉडुलस सेक, फिर यहाँ पर y/x, फिर यहाँ पर ऋण 1/2 log हम यहाँ पर v का मान रखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा y/ यहाँ पर x बराबर log मॉडुलस x, हम यहाँ पर c को भी log में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन log मॉडुलस c, और हम इसके जगह में भी लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस c, तो यहाँ पर हम इसमें से 1/2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2, फिर हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे, जो होता है log m/n, और यहाँ पर यह है m और यह है n, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा सेक, फिर यहाँ पर y/x बटे यहाँ पर y/x बराबर, हम इसमें log m प्लस log n का सूत्र लगाएंगे, जो होता है log m गुणा n, और यहाँ पर यह m और यह n, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर x गुणा c, फिर हम 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस, यहाँ पर ऊपर चले जाएगा तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y, फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक, यहाँ पर y/x बराबर 1/2 इस तरफ चले जाएगा तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/1, और हम 2/1 को 2 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस x गुणा c, फिर यहाँ पर log मॉडुलस x बटे y सेक y/x बराबर log के प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पर 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस यहाँ पर x गुणा c यहाँ पर पूरे का वर्ग, तो हम log के बेस में ई लेंगे जिससे log हट जाएगा, तो यहाँ पर केवल ये बचेगा, फिर हम मॉड को भी हटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y सेक y/x बराबर, तो जब मॉड हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण यहाँ पर x गुणा c पूरे का वर्ग, तो यहाँ पर हम सेक y/x को 1 cos y/x लिख सकते हैं, फिर हम 1 cos y/x का x बटे y में गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y cos y/x बराबर, यहाँ पर वर्ग इन दोनों में आएगा, तो जब ये वर्ग इसमें आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, फिर यहाँ पर वर्ग इसमें आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सेक वर्ग, फिर हम धन ऋण का इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण सेक वर्ग, और यहाँ पर धन ऋण सेक वर्ग भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर धन ऋण सेक वर्ग के है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे के, फिर हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे y बराबर, यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग, फिर यहाँ पर के, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos y/x, फिर x से ये कट जाएगा, फिर यहाँ पर हम k को इस तरफ ले जाएंगे और y को इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे यहाँ पर k बराबर यहाँ पर x गुणा y, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos y/x, तो यहाँ पर हम y/x को मॉड के साथ भी लिख सकते हैं और बिना मॉड के भी लिख सकते हैं, तब हम इसे मॉड के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा y, फिर यहाँ पर आ जाएगा cos मॉडुलस y/x बराबर, तो यहाँ पर 1/k है जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 1/k बराबर कैपिटल C है, तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल C, तो यहाँ पर हमारा हल है x गुणा y cos मॉडुलस y/x बराबर C, 8x dy/dx ऋण y धन x sin y/x बराबर 0, तो हमें इसमें दर्शाना है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है तथा हमें इसे हल भी करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x dy/dx ऋण y धन x sin y/x बराबर 0, तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x dy/dx बराबर y ऋण x sin y/x, फिर हम x को भी इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से dy/dx बराबर आ जाएगा y ऋण x sin y/x बटे में आ जाएगा x, तो हम दर्शाएंगे यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है, तो उसके लिए हम x के जगह में लेमडा x और y के जगह में लेमडा y रखेंगे, फिर हल करते हुए हम इसमें से लेमडा को अलग कर देंगे, और अगर हमें आखिर में वापस यही मिल जाता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया अवकल समीकरण समघातीय है, तो उससे पहले हम इसे फलन मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना f(x, y) बराबर y ऋण x sin y/x बटे x, तो यहाँ पर
अब हम x की जगह हम लेमडा x और y की जगह हम लेमडा y रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y ऋण, यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन, यहाँ पर आ जाएगा लेमडा y बटे यहाँ पर लेमडा x बटे यहाँ पर आ जाएगा लेमडा x, फिर इससे ये कट जाएगा। फिर यहाँ पर f लेमडा x लेमडा बराबर हम अंश और हर से लेमडा कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लेमडा बटे लेमडा, यहाँ पर y ऋण x साइन y बटे x, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा एक। तो यहाँ से f लेमडा x लेमडा बराबर हम यहाँ पर एक को लिख सकते हैं लेमडा की घात 0। तो यहाँ पर हमें वापस यही मिल गया, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा f, फिर यहाँ पर x कॉमा y, तो यहाँ पर हमें f लेमडा x लेमडा बराबर लेमडा की घात 0 f x y मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण समघाती है, और यहाँ पर लेमडा की घात 0 इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया हुआ अवकल समीकरण 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः यह 0 घात का समघातीय अवकल समीकरण है। तो अब हम इसे हल करेंगे, तो उसके लिए हम y की जगह में v गुणा x रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना y बराबर v गुणा x। तो अब हम इनका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx बराबर, यहाँ पर ये दोनों गुणा में, तो हम इसमें u v के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है u का डैश v धन u v का डैश, और यहाँ पर यह है u और x की जगह में v। तो पहले इसका अवकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई यहाँ पर आ जाएगा dx गुणा में आ जाएगा x धन यहाँ पर v ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा v, फिर x का अवकलन वो हो जाएगा 1, फिर v का 1 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा v। तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे, और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1 और यह है हमारा समीकरण 2 और यह है हमारा समीकरण 3। तो अब हम समीकरण 2 और 3 समान समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 और 3 समान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर dy बाई dx बराबर ये है, तो हम इसके जगह हमें इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dv बाई dx गुणा x धन v बराबर हम y की जगह में v गुणा x लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x ऋण x, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन, तो यहाँ पर आ जाएगा v गुणा x बटे x, फिर x से x कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा v। तो यहाँ पर आ जाएगा v बटे यहाँ पर x, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स गुणा x धन v बराबर हम अंश से x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x, फिर यहाँ पर v ऋण यहाँ पर आ जाएगा साइन v बटे यहाँ पर x, फिर इससे ये कट जाएगा तो हम v को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से डी बाई डी एक्स गुणा x बराबर यहाँ पर v ऋण साइन v, फिर v इस तरफ आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण v, फिर इससे ये कट जाएगा तो हम साइन v को इस तरफ और dx और x को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा डी बटे साइन v बराबर यहाँ पर बचा है ऋण, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण dx बटे x। तो यहाँ पर हमने v वाले को एक तरफ और x वाले को एक तरफ कर लिया, इसलिए अब हम इनका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसे सरल बनाएंगे, तो उसके लिए हम साइन v को ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक यहाँ पर v, फिर यहाँ पर आ जाएगा dv बराबर समाकलन ऋण dx बटे x, फिर यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा कोसेक v ऋण यहाँ पर आ जाएगा कॉट v, फिर इसका समाकलन, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण लॉग मॉडुलस x धन यहाँ पर सब कुछ लॉग में है तो हम c को भी लॉग में लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस c, फिर यहाँ पर लॉग मॉडुलस हम यहाँ पर v का मान रखेंगे, तो यहाँ पर y बराबर है v गुणा x, तो अगर हम x को इस तरफ लाएंगे तो हमें v बराबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कोसेक यहाँ पर y बटे x ऋण यहाँ पर आ जाएगा कॉट y बटे x बराबर ऋण लॉग मॉडुलस x धन लॉग मॉडुलस c। फिर यहाँ पर लॉग मॉडुलस हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा साइन y बटे x ऋण हम इसे लिख सकते हैं कॉस y बटे x बटे यहाँ पर आ जाएगा साइन y बटे x, हम इसे लिख सकते हैं लॉग मॉडुलस c माइनस लॉग मॉडुलस x। तो यहाँ पर लॉग मॉडुलस यहाँ पर इन दोनों का समान है तो हम इसे एक बार लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ऋण यहाँ पर आ जाएगा कॉस y बटे x बटे यहाँ पर आ जाएगा साइन y बटे x बराबर हम इसमें log m माइनस log n का सूत्र लगाएंगे जो होता है log m अपन n, और यहाँ पर यह m और यह n, तो यहाँ पर आ जाएगा
लॉग मॉडुलस सी बटे एक्स। तो हम लॉग के बेस में ई लेंगे जिससे लॉग हट जाएगा, फिर यहाँ पर केवल ये बचेगा, फिर हम मॉड को भी हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक ऋण कॉस वाई बटे एक्स बटे साइन वाई बटे एक्स बराबर, तो जब मॉड हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण सी बटे एक्स। तो हम एक्स को इस तरफ और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स गुणा एक ऋण कॉस वाई बटे एक्स बराबर, यहाँ पर आ जाएगा धन ऋण सी गुणा में आ जाएगा साइन वाई बटे एक्स, फिर यहाँ पर एक्स गुणा एक ऋण कॉस वाई बटे एक्स बराबर, यहाँ पर धन ऋण सी है जो कि कांस्टेंट है, तो यहाँ पर हम इसे कोई और कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि धन ऋण सी बराबर कैपिटल सी है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल सी, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई बटे एक्स। तो यहाँ पर हमारा हल है एक्स एक ऋण कॉस वाई बटे एक्स बराबर सी साइन वाई बटे एक्स।